हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कंप्यूटर की आज सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर में निम्न में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो इसका आंसर है बी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, जबकि माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस हैं उसमें आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। एंड आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो आंसर है प्रिंटर। इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है प्रिंटर, अभी बताया कि ये आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड, स्कैनर एंड माउस ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द टर्म पॉइंट एंड क्लिक रिफर्स टू एक्शन प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय विच डिवाइस? मतलब पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? तो आंसर है माउस। जैसे आप यूज़ करते हैं माउस, तो उसके तो आप जैसे एरो दिखता है ना, तो उसमें क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो टर्म रिफ़र करता है माउस, वो शो करता है पॉइंट एंड क्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेर्टी शैली का आविष्कार किसने किया? तो क्वेर्टी शैली का आविष्कार हुआ था क्रिस्टोफर थैलम शोल्स के द्वारा। ओके। तो इन्होंने इसमें सामान्यतः 104 बटनें होती हैं। इनमें बटनों की व्यवस्था टाइपराइटर बटनों की तरह होती है। ठीक है। एंड इन्हें क्वेर्टी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली पंक्ति के बाएं ओर के 6 बटन जो होते हैं क्वेर्टी, आप अपने लैपटॉप की कीबोर्ड में भी देख सकते हो मोस्टली। ओके। QWERTY स्टार्टिंग होता है यहाँ से, तो इसी को क्वेर्टी शैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो आंसर है सी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, OCR आती हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड स्पीकर, प्रिंटर। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षण में किया जाता है? तो आंसर है ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस होती है। इसका उपयोग उन जानकारी के लिए किया जाता है जिन्हें हम मार्क कर सकते हैं पेज पर। इसका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर की जांचने के लिए काम किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्न में कौन सी निविष्ट तकनीक का उपयोग करती हैं? तो इसका आंसर है MICR। MICR फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। तो इसका उपयोग बैंकों में जो इन मैग्नेटिक कोड छुपे होते हैं उनको पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डन बाय ए माइक्रोफोन डिवाइस? माइक्रोफोन डिवाइस का क्या फंक्शनैलिटी होती है? तो इसका काम है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, मतलब ये साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो इसमें आंसर दिया हुआ है ए पार्ट, कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट डज द एक्रोनिम USB स्टैंड्स फॉर? USB का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है।
इसका काम क्या होता है कि एक मानक संचार इंटरफेस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एंड यूएसबी का उपयोग ये भी है कि डेटा ट्रांसफ़र, पावर सप्लाई एंड विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, मोबाइल चार्जर, इनको कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है 6 आउटपुट। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा आर सेंट इन अ पैरेलल पोर्ट। तो समांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजा जाता है? आंसर है 8 बिट। एक बार में आप 8 बिट मतलब 1 बिट का मतलब है 1 बाइट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समांतर जो पोर्ट होते हैं आमतौर पे स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं और एक ही समय में कई बिट्स भेज सकता है क्योंकि समानांतर संचार का उपयोग करता है। क्योंकि सीरियल पोर्ट की तुलना में इसकी डेटा ट्रांसफ़र जो स्पीड होती है बहुत ही अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? तो सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो ये एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो वीडियो सिग्नल के रूप में इमेज को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर है डिगॉस। सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से वर्ण डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए चुंबकत्व को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को डिगॉस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका एक्सटेंशन है डॉट वेव। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन डॉट वेव होता है। डॉट वेव को डॉट फॉर्म ऑडियो फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 5th। प्रिंटिंग के संबंध में निम्न में कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? तो आंसर है कोरोना वायर। कोरोना वायर एक पतला धातु का तार होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस में किया जाता है और ये मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 6। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो आंसर है सी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो आंसर है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ऐसे फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है प्रिंटर। आपने देखा होगा कैफ़े में जाकर के आप सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं एंड वो प्रिंटर की सहायता से आपको एक हार्ड कॉपी देते हैं जिसको आप प्रिंट आउट बोलते हैं या फिर जीरोक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। विच आउटपुट डिवाइस इज एसेंशियल फॉर व्यूइंग इंफॉर्मेशनल विजुअली। तो विजुअली देखने के लिए आप मॉनिटर का उपयोग करते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है एंड आउटपुट डिवाइसेस में स्क्रीन पे जैसे टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो आदि को दिखाता है और स्पीकर जो होता है वो ऑडियो इनपुट देता है और प्लॉटर ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करता है और प्रिंटर दस्तावेज को प्रिंट करता है। ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है? मीन्स विच डिवाइस कन्वर्ट डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो इसका आंसर है ए, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को रीडिंग फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं 7th, इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IPv4 एड्रेस। पूछा गया है वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। तो इन चार ऑप्शन में आंसर है डी, 192.168.1.1। तो IPv एड्रेस होता क्या है? IPv4 ये एक एड्रेस एक यूनिकल न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जो इंटरनेट या
लोकल नेटवर्क पर कनेक्टेड डिवाइसेस का असाइन किया जाता है और यह एड्रेस डिवाइस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। IPv4 क्या मतलब 32 बिट नंबर का होता है जो 4 डॉट और सेपरेटेड ऑक्टेट को रूप में फॉर्म किया जाता है, जिससे प्रत्येक ऑक्टेट 0 से 255 तक की वैल्यू ले सकता है। तो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 192.168.1.1। तो ये होता है IP एड्रेस वैलिड। नेक्स्ट है टेक्निक यूज टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज टी पल्स कोड मॉड्यूलेशन। मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। ये एक टेक्निक है जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स ऑन इंटरनेट इज नोन एज प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि ये एक इंटरमीडिएट होता है जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रक्रियाओं के बीच में कार्य करता है। ये सेफ्टी एंड प्रदर्शन गोपनीयता जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है। ये इसका प्रॉक्सी सर्वर का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेन नेम सिस्टम, DNS के बारे में आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है ऑप्शन। तो आंसर है E, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। डोमेन नेम सिस्टम के कथन जो दिए हैं DNS सर्वर डिफ़ॉल्ट के रूप में पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं और ये जोन ट्रांसफ़र के लिए TCP और सामान्य क्वेरीज के लिए UDP उपयोग करते हैं। DNS कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है क्योंकि यह बार बार की जाने वाली क्वेरीज के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करता है। एंड DNS जो होता है डोमेन नेम को IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है जिससे ब्राउज़र्स सही सर्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक एड्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक विशिष्ट पहचान करता होता है जो प्रत्येक एक्टिव नेटवर्क डिवाइस को दिया जाता है, जिसमें NIC होता है। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये 12 डिजिट का होता है जिसमें 0 to 9 8 डिजिट होते हैं एंड A to F लेटर्स होते हैं। एंड डिवाइस के निर्माता के आधार पर इसे विभिन्न संकेतों में दर्शाया जाता है। तो आंसर है इसका D, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच डिवाइस प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एक्सेसिबल बाई मल्टीपल डिवाइस ऑन अ होम नेटवर्क। होम नेटवर्क के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है। तो आंसर है NAS, मतलब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये एक डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइस होती है जो सीधे नेटवर्क से जुड़ा होता है। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज मतलब है कि NAS डिवाइस में एक या अधिक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है या सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं जो सभी डेटा को एक ही स्थान पर कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है 7th, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। नेटवर्क कमांड टूल, पिंग कमांड, IP कॉन्फ़िग, ट्रेस रूट, NS लुकअप। तो इसमें पिंग कमांड का क्या काम होता है, चेक कनेक्टिविटी विद द डिवाइस। IP कॉन्फ़िग मतलब शोज IP कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम। ट्रेस रूट ट्रैक करता है द पाथ ऑफ पैकेट अक्रॉस नेटवर्क। NS lookup means gives DNS रिकॉर्ड देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी IP एड्रेस रेंज स्वचालित निजी IP एड्रेस को इंगित करता है। तो आंसर है D, 169.254.x.x। API PA एक व्यवस्था है जिसमें जब किसी कंप्यूटर डिवाइस को DHCP सर्वर से IP नहीं मिलता तब सिस्टम अपने आप एक IP एड्रेस असाइन कर लेता है और ये स्वचालित होता है, जिसका रेंज होता है 169.254.0.0 से 169.254.255.255। ओके, तो आप इसको
लास्ट में एक्स डॉट एक्स भी रेंज कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप कोई भी 0 to 25 255 के बीच में कोई भी डिजिट्स आ सकते हैं रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन कम्युनिकेशन। इसके लिए नेटवर्क ज़रूरी होता है बी लाइन ऑफ साइट। तो IRDA टेक्निक में डेटा को इंफ्रारेड के माध्यम से भेजा जाता है और इसके लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, मतलब दोनों डिवाइसों के बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर। कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पे संचालित होता है? तो आंसर है PPP मीन्स पॉइंट टू पॉइंट। डेटा लिंक लेयर जो होती है OSI मॉडल की लेयर 2 होती है। तो इसमें विभिन्न प्रोटोकॉल संचालित होते हैं और इनमें सबसे प्रमुख होता है ईथरनेट। इसके अलावा PPP वाईफाई प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रॉक्सी सर्वर आल्सो नोन एज। तो प्रॉक्सी सर्वर एक होता है गेटवे जो डेटा को सेफ रखता है। नेक्स्ट है 12 विच आर द फॉलोइंग लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंडर्ड यूज CSMA एक्सेस मेथड। तो इसका आंसर है D 8802/3। CSMA CD का फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन और इसमें IEEE 88026 का यूज़ होता है 800। इसमें अगर 4 है तो टोकन बस, 5th है तो टोकन रिंग और अगर 8802/3 है तो मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें पूछा गया है CSMA CD के लिए 800 इसको बोलते हैं और इसका यूज़ होता है 8802/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 IPv6 एड्रेस आर bit long compared to IPv4 address which are bit long। इसमें पूछा गया IPv6 एड्रेस कितने बिट्स लंबे होते हैं? तो आंसर है 128, जबकि IPv4 एड्रेस 32 बिट्स लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्ट एज ए गेटवे बिटवीन यूज़र एंड इंटरनेट। ये गेटवे के रूप में कार्य करता है उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। जबकि HTML का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, जावा भी अलग लैंग्वेज है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हुआ आपका TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो इसकी पहचान आप IP एड्रेस के थ्रू जान सकते हैं और हर एक का IP एड्रेस अलग अलग होता है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कंप्यूटर की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 IP कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली जिसका फुल फॉर्म है IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब कुछ फुल फॉर्म जैसे NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस नियमों का एक स्थापित समूह है जो ये निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन्न उपकरणों के बीच में डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से ये संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प में कोई अंतर हो। तो आंसर है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का सेट है जो निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच में डेटा कैसे प्रसारित किया जाना है। TCP का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये डेटा पे इंटरनेट पे डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट में P2P प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं? तो आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये P2P संचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट प्रोटोकॉल फॉर डिलेइंग द IP पैकेट्स ओवर डायल अप लाइन। तो इसका आंसर है सी, सीरियल लाइन IP। सीरियल लाइन IP SLIP एक सरल प्रोटोकॉल था जिसका उपयोग 1980 में हुआ था और इसमें डायल अप कनेक्शनों पर IP पैकेट भेजने के लिए किया जाता था इसका यूज़। नेक्स्ट है विच इज़ लेयर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल। तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट होता है। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड नॉट बी वैलिड विद रिस्पेक्ट टू ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन ICMP के संबंध में मान्य नहीं है। तो इसका आंसर है इनकरेक्ट पार्ट टाइप 6। जबकि टाइम एक्सीडेड टाइप 11 एंड रिडायरेक्ट मैसेज टाइप 6 डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप 3 ये दोनों ही कथन ICMP के लिए रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है, मतलब सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है। तो आंसर है SSH। इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सेल। इसका फुल फॉर्म होता है SSH टेलनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। पहले इसको टेलनेट बोलते थे बट अभी इसको SSH बोलते हैं, सिक्योर सेल। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स HTTP HTTPS FTP SMTP। तो इसमें पूछा गया है पोर्ट नंबर रिलेट करने हैं प्रोटोकॉल से। तो HTTP में पोर्ट नंबर 80, HTTPS में 443, FTP में 21 पोर्ट यूज होते हैं, SMTP में 25। तो नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राइमरी रोल क्या होती है। तो इसका आंसर है D, मीन्स पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ये IP का काम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है व्हाट रूटिंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड अक्रॉस द नेटवर्क दैट मेक अप द इंटरनेट। तो इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है एक्सटीरियल गेटवे प्रोटोकॉल मीन्स प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाई इज़ IP कंसीडर्ड लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल। IP को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है। तो इट डिमांड्स लिटिल फ्रॉम द नेटवर्क ऑन विच इट रन्स। ये उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पे ये चलता है, इसीलिए इसको लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल बोलते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता। तो इसका आंसर है डम टर्मिनल। डम टर्मिनल क्या होता है कि ये केवल इनपुट और आउटपुट पे कार्य करता है, लेकिन ये स्वयं डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता और ये मुख्य कंप्यूटर या सर्वर पे निर्भर करता है जहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे 7 चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।